ये सीरीज केवल एक एजुकेशनल और अवेयरनेस के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग का विरोध करना नहीं, बल्कि बच्चों, माता-पिता और अभिभावकों को सुरक्षित एवं जिम्मेदार गेमिंग के प्रति जागरूक करना है। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग एंड चाइल्ड सेफ्टी सीरीज के इस चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ऑनलाइन ग्रूमिंग के बारे में विस्तार से बात की थी और जाना था कि किस तरह कुछ लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बच्चों का भरोसा जीतने और उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जो शायद उससे भी अधिक आम है और जिसका सामना दुनिया भर में लाखों बच्चे हर दिन करते हैं। इस खतरे का नाम है साइबर बुलिंग, यानी इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को मेंटल रूप से परेशान करना, अपमानित करना या फिर डराना। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुलिंग केवल स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले में होती है, लेकिन आज के डिजिटल युग में बुलिंग का एक नया रूप सामने आया है। जब किसी बच्चे का ऑनलाइन गेम के दौरान बार बार गालियां दी जाती हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे जानबूझकर परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है या टीम से निकाल दिया जाता है, तो इसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। और चूंकि यह सब इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों पर असर नहीं होता। कभी कभार तो असर वास्तविक जीवन से भी अधिक गहरा हो सकता है। इसलिए साइबर बुलिंग को लेकर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऑनलाइन गेम्स में आज टेक्स्ट चैट, वॉइस चैट और लाइव कम्युनिकेशन जैसी सुविधाएं होती हैं, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। लेकिन कुछ लोग इन्हीं सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो कुछ लोग उसे अपमानित करने लगते हैं। कई बार उसकी भाषा, उच्चारण, उसके लिंग या देश का मजाक बनाया जाता है। कुछ मामलों में बच्चों को बार बार गालियां दी जाती है, उन्हें बेकार खिलाड़ी कहा जाता है या जानबूझकर पूरी टीम के सामने शर्मिंदा किया जाता है। गेमिंग की दुनिया में एक और शब्द काफी प्रचलित है, टॉक्सिक गेमिंग। इसका मतलब है ऐसा व्यवहार जो खेल का माहौल खराब कर दे। इसमें लगातार गाली गलौज करना, दूसरे खिलाड़ियों को जानबूझकर परेशान करना, बार बार उकसाना, जानबूझकर मैच खराब करना, धमकी देना या दूसरों को मानसिक रूप से परेशान करना शामिल हो सकता है। हर टॉक्सिक खिलाड़ी अपराधी नहीं होता, लेकिन ऐसा व्यवहार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर डाल सकता है। कई बार माता पिता सोचते हैं कि यह तो सिर्फ गेम है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। लेकिन बच्चों के लिए यह केवल गेम नहीं होता। वे अपनी टीम, अपने दोस्तों और अपनी उपलब्धियों को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। यदि उन्हें रोज अपमानित किया जाए या उनका मजाक उड़ाया जाए तो उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है। कुछ बच्चे चुप हो जाते हैं, कुछ गुस्सैल हो जाते हैं और कुछ धीरे धीरे सामाजिक गतिविधियों से दूर होने लगते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऑनलाइन गेम में कुछ खिलाड़ी दूसरों को गालियां देते ही क्यों हैं? उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं या उन्हें मानसिक रूप से परेशान क्यों किया जाता है? इसका जवाब यह है कि ऐसे लोगों को आमतौर पर कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसके पीछे अलग अलग मनोवैज्ञानिक कारण होता है। कुछ खिलाड़ी मैच हारने का गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं, कुछ सामने वालों को परेशान करके मनोरंजन महसूस करते हैं, कुछ अपनी टीम या विरोधी खिलाड़ी का आत्मविश्वास तोड़कर मैच में फायदा उठाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पहचान छिपी होने का फायदा उठाकर ऐसा व्यवहार करते हैं जो वे वास्तविक जीवन में शायद कभी न करें। और जैसा कि मैंने बताया कि भाषा, लिंग, उम्र या देश के आधार पर भेदभाव करना तो बहुत ही कॉमन है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार इस प्रकार के साइबर बुलिंग का सामना करने वाले बच्चों में तनाव, चिंता, उदासी, आत्मविश्वास की कमी और पढ़ाई पर ध्यान न लगने जैसी समस्याएं विकसित होने लगती हैं। कुछ मामलों में बच्चों की नींद भी प्रभावित होती है, इसलिए इस समस्या को केवल ऑनलाइन मजाक कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साइबर बुलिंग कई रूपों में हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को बार बार गंदी भाषा में संदेश भेजना यानी कि टेक्स्ट करना, उसे टीम से जानबूझकर बाहर करना, उसकी हार का मजाक उड़ाना, उसके बारे में झूठी बातें फैलाना, उसकी रिकॉर्डिंग
या स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना या बार बार उसे परेशान करने के लिए अलग अलग अकाउंट बनाकर संपर्क करना। कई बार बच्चे डर या शर्म की वजह से यह बात अपने माता पिता को बताते भी नहीं हैं। अच्छा, समस्या सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और समस्या है रेज कल्चर का। कुछ खिलाड़ी मैच हारने पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वे अपने ही साथियों पर चिल्लाने लगते हैं। लगातार ऐसा माहौल देखने वाले बच्चे भी कभी कभी धीरे धीरे वही भाषा, वही व्यवहार सीखने लगते हैं। इसलिए केवल यह देखना काफी नहीं है कि बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि वह किस तरह के लोगों के साथ खेल रहा है और उस गेम का माहौल कैसा है और बच्चे पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो माता पिता किन संकेतों पर ध्यान दें? इस मामले में यदि बच्चा अचानक किसी खास गेम को खेलने से डरने लगे, खेलते समय उदास दिखाई दे, गेम खत्म होने के बाद गुस्से में रहे, बार बार अपना अकाउंट बदलने की बात करे या यह कहे कि कोई मुझे हमेशा परेशान करता है, तो यह साइबर बुलिंग का संकेत हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि बच्चा पहले खुलकर बात करता था लेकिन अब मोबाइल छिपाने लगे या गेम खेलते समय तनाव में दिखे, तो उससे शांतिपूर्वक बातचीत करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो भी जाए तो उसे दोषी महसूस न कराएं। कई बच्चे इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि माता पिता मोबाइल छीन लेंगे या गेम खेलने पर पूरी तरीके से रोक लगा देंगे। यदि बच्चा आपसे मदद मांगता है तो सबसे पहले उसकी बात ध्यान से सुनिए और उसे यह भरोसा दिलाइए कि गलती उसकी नहीं है। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो सबसे पहला कदम, रिप्लाई मत कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। यदि कोई खिलाड़ी लगातार गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है या परेशान कर रहा है, तो उससे बहस करने के बजाय उसे म्यूट, ब्लॉक और रिपोर्ट करना अधिक सुरक्षित तरीका है। लगभग सभी बड़े ऑनलाइन गेम खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने और अनुचित व्यवहार की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी जाती है। यदि मामला गंभीर हो, जैसे बार बार धमकी मिलना, निजी जानकारी साझा करना, अश्लील संदेश भेजना या ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, तो उसके स्क्रीनशॉट या चैट का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और आवश्यकता पड़ने पर इसकी शिकायत संबंधित गेमिंग कंपनी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से भी की जा सकती है। माता पिता को बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि ऑनलाइन किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे वास्तविक जीवन में अपने दोस्तों के साथ करते हैं। सम्मानजनक भाषा, टीम वर्क और खेल भावना केवल मैदान में ही नहीं बल्कि ऑनलाइन गेमिंग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार न बने, तो यह भी जरूरी है कि वह स्वयं कभी किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार न करे। इसे हमें बच्चों को समझाना चाहिए। याद रखिए, ऑनलाइन गेमिंग का उद्देश्य मनोरंजन और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना है। यदि कोई व्यक्ति या समूह बार बार आपके बच्चे की मानसिक शांति छीन रहा है, तो उस माहौल से बाहर निकालना कमजोरी नहीं है बल्कि यह एक समझदारी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गेमिंग स्कैम्स की। जानेंगे कि फ्री यूसी, फ्री डायमंड्स, फ्री स्किन्स, नकली टूर्नामेंट, फिशिंग लिंक और अकाउंट चोरी करने वाले साइबर अपराधी कैसे बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं और उनसे बचने के सबसे प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं। जानेंगे अगले एपिसोड में।